Assalamu alaikum, my dear students and viewers. Today I'm going to represent another chapter, that is anatomy of flowering plants. So here हम start करेंगे कहाँ से? Anatomy of flowering plants. Anatomy of flowering plants. इसमें क्या क्या शॉर्ट आंसर आ सकते हैं, क्या क्या लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा एग्जाम में. तो बोर्ड के लिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वही हम इसमें डिस्कस करेंगे. छोटा चैप्टर है, मेजर पार्ट्स में डिलीट हो चुका है. तो अब जो पहला जो इसके अंदर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, दैट इज इससे पूछा जा सकता है व्हाट इज टिश्यू. टिश्यू क्या है? टिश्यू सिस्टम के रिलेटेड पूछा जाएगा. टिश्यू सिस्टम में शॉर्ट टर्म्स कुछ है. शॉर्ट टर्म्स लाइक टिश्यू सिस्टम में हमने एक इंपॉर्टेंट टिश्यू सिस्टम है, दैट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, उसके बारे में पूछा जाएगा. और इसके बाद जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम. ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछा जा सकता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन. यहां से टिश्यू सिस्टम से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा. 3 मार्क्स या 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपको यहां से पूछा जाएगा टिश्यू सिस्टम के रिलेटेड. सो हियर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करेंगे. पहले डिफाइन टिश्यू. व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या है? टिश्यू जो है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. वी कैन से ग्रुप ऑफ सिमिलर or dissimilar cells having 2 पॉइंट्स याद रखो. having common origin and usually what is usually? And usually performing a similar function. इसको हम बोलते हैं टिश्यू. टिश्यू इज नथिंग. देखिए, अगर हम एक सेल लेंगे, दिस इज सेल डिवाइड करेगी. जब ये डिवाइड करेगी सेल, ये बनाएगी ग्रुप ऑफ सेल्स लाइक दिस, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स. इसको बोलते हैं टिश्यू. इट मे बी सिमिलर और कॉमन ऑरिजिन, एक ही सेल. आर टिश्यू हो सकता है ऐसे. टिश्यू में भी डिसिमिलर लाइक दिस. टिश्यू में भी डिसिमिलर. या तो टिश्यू बन सकता है क्या, या तो ये ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल्स का होगा. बट यूजुअली, ऐसा सच नहीं है, यूजुअली परफॉर्मिंग ए सिमिलर फंक्शन. इसको आप नाम बोलते हैं टिश्यू. अब टिश्यू जो है बेटे, टिश्यू प्लांट्स के अंदर 2 टाइप्स के होते हैं. टिश्यू जो है, टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं. प्लांट के अंदर टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं. एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अनदर टिश्यू इज परमानेंट टिश्यू. इनको हमने डिस्कस नहीं करना, हमने पहले शॉर्ट टर्म्स डिस्कस करने हैं. व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ऑरिजिन मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यूजुअली परफॉर्मिंग ए सिमिलर फंक्शन, कॉल्ड एज टिश्यू. टिश्यू 2 टाइप्स के प्लांट में होते हैं ऑन द बेस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन और नॉट, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. टिश्यू के बाद हम डिस्कस करेंगे टिश्यू सिस्टम. साइंटिस्ट का नाम है सैक्स ने प्लांट के अंदर टिश्यू सिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ structure and location
ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन टिश्यूज, इसने डिवाइड किया टिश्यू सिस्टम को इनटू थ्री टाइप्स में. नंबर वन, दैट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. ETS बोलो, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. सेकेंड वन इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ground tissue system, and third one is called as vascular tissue system. vascular tissue system. देखो बच्चा, अगर हम बोलेंगे ना, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बोर्ड के लिए. टिश्यू सिस्टम में आ सकता है आपको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसमें आपको पूछा जाएगा. वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में भी, और ये लॉन्ग आंसर में भी आपको पूछा जाएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में खाली दो ही है. एक है एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ऑर्गन्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स. इसके अलावा आपके सिलेबस में है टिश्यू सिस्टम. दो ही टॉपिक है इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क्स का, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा. अब इसके लिए आपको रेडी रहना है. हम तीनों को डिस्कस करेंगे, दो को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट, दैट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम. बट पहले याद रखो, सैक्स ने टिश्यू सिस्टम को, टिश्यूज बनाते हैं टिश्यू सिस्टम ऑन द बेस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर एंड पोजीशन, या ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, और इनको डिवाइड किया इनटू 3 में. दैट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं ETS, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, GTS, एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और इसको हम नाम बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम बिकॉज इट फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी. That's why it's called as fundamental tissue system. This is called as conducting tissue system. 3 है, ETS, GTS, VTS. So पहले हम स्टार्ट करेंगे that is epidermal tissue system. देखिए, ख्याल रखिए, that is epidermal tissue system. Epidermal tissue system includes, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आपको पहले याद रखना है क्या ये, इट फॉर्म्स outermost covering of whole plant body. outermost covering of whole plant body, जो बाहर की कवरिंग होती है, चाहे रूट है, चाहे स्टेम है, चाहे लीफ है, हाँ, उसको सबको हम मिलके नाम बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इंक्लूड्स, इसमें याद रखिए क्या क्या इंक्लूड है इसमें. नंबर 1, दैट इज एपिडर्मल सेल्स, और एपिडर्मिस बोलो अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट, एपिडर्मल सेल्स. सेकंड, एपिडर्मल appendages, right? Third one, C, that is stomata. चाहे एपिडर्मल सेल्स हैं और एपिडर्मिस, एपिडर्मल appendages, that is root hairs and trichomes, or we can say stomata. ये तीनों को हम मिलके नाम बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. ये किसमें इंक्लूड होते हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. दिस टिश्यू, दे फॉर्म अ सिस्टम कॉल्ड एज टिश्यू सिस्टम. पहला जो है that is epidermal tissue system. So we can say here epidermal tissue system. Epidermal tissue system को हम लिखेंगे शॉर्ट में epidermal tissue system, ETS, epidermal tissue system. Epidermal tissue system में पहले हम डिस्कस करेंगे आप that is epidermal cells. देखो, that is epidermal cells. Epidermal cells क्या है और epidermis है क्या? Epidermis जो है it's the outermost layer of primary plant body. Outermost layer of primary plant body. What is primary plant body? Primary plant body means secondary growth के बगैर जो primary plant body होती है without secondary growth, है ना, उसको आप नाम बोलते हैं primary plant means young plant body without secondary growth, चाहे मोनोकाट हो चाहे डाइकाट हो. इसमें बाहर से जो कवरिंग होती है उस कवरिंग को लाइक पेन, जो पेन की बाहर की कवरिंग है, इसको हम नाम बोलते हैं एपिडर्मिस. तो ये एपिडर्मिस जो है इट फॉर्म्स द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, नॉट सेकेंडरी प्लांट बॉडी. सेकेंडरी ग्रोथ के बाद चेंजेस आते हैं,
फिर बारक वारक होता है, इसको आप छोड़ो, आपको सिर्फ प्राइमरी प्लांट बॉडी को डिस्कस करना है, राइट। उसके बाद आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट बॉडी, अगर हम बात करें, देखो यहां से एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करें, यह है एपिडर्मिस, दिस इज एपिडर्मिस, ये इलांगेटेड सेल्स का बना होता है, ऐसे इलांगेटेड सेल्स, इट्स मेड अप ऑफ इलांगेटेड सेल्स लाइक दिस, इट्स मेड अप ऑफ इलांगेटेड सेल्स लाइक दिस, इलांगेटेड सेल्स, और बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, बड़ा सा वैक्यूल, दिस इज एपिडर्मिस, राइट। एंड वैक्यूल अगर है तो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म पाया जाता है लाइक दिस, लाइनिंग विद सेल वॉल। अब हमने थोड़ा बहुत एपिडर्मिस के सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करनी है, ठीक है, और यहां से आपको मिलेगा, देखो पूरा आप इस पे फोकस करेंगे डायग्राम पे, आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। देखो आपको एपिडर्मिस के बाहर से आएगा ए वैक्सी कोटिंग कॉल्ड एज क्यूटिकल, थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल, ये जो मैंने यहां पे बनाया ये है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस और एपिडर्मल सेल्स। इन एपिडर्मल सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लो आप, देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनके, शाबाश, पूरा सुनेंगे एपिडर्मल सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। यहां पे एपिडर्मल सेल्स के नंबर 1, ये सिंगल लेयर्ड है, एपिडर्मिस जो है इट्स सिंगल लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड, इसमें सेल्स जो होते हैं दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, सेल्स इसमें कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, और सेल्स आर पैरेन्काइमेटस, सेल्स आर पैरेन्काइमेटस, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिडर्मिस। बीच की बात करें, सेंटर में पाया जाता है, लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, लार्ज वैक्यूल, अगर लार्ज वैक्यूल है तो साइटोप्लाज्म इज लाइनिंग विद सेल वॉल, तो हम सिंपली बोल सकते हैं इनमें होता है पेरिफेरल, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, राइट। सिंगल लेयर्ड है, बाहर से अगर आप देखेंगे चाहे लीफ का एपिडर्मिस, स्टेम का एपिडर्मिस, रूट का एपिडर्मिस, ये सिंगल लेयर्ड है, यूजुअली वी कैन से, यहां पे भी वर्ड यूज होगा यूजुअली, कभी ये मल्टी लेयर्ड भी होता है एपिडर्मिस यूजुअली, बट सेल्स में कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स, एंड सेल्स जो होते हैं दे आर पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमेटस का मतलब है थिन वॉल्ड, सेल्यूलोजिक वॉल होता है, एंड लार्ज वैक्यूल सेंटर में पाया जाता है। और जो साइटोप्लाज्म है, अगर लार्ज वैक्यूल सेंटर में पाया जाता है तो साइटोप्लाज्म इज लाइनिंग विद सेल वॉल, वी कैन से हियर साइटोप्लाज्म इज पेरिफेरल, राइट, क्लियर। उसके बाद से बाहर से, आउटसाइड ऑफन इट इज कवर्ड, इट इज कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल, बाहर से एपिडर्मिस में क्या होता है, क्यूटिकल। अगर कोई पूछेगा क्यूटिकल क्या होता है, क्यूटिकल, क्यूटिकल का काम क्या है, ये प्रिवेंट करता है किससे, क्यूटिकल प्रिवेंट्स फ्रॉम, शाबाश, वाटर लॉस, ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम वाटर लॉस। व्हाट इज क्यूटिन, क्यूटिकल, क्यूटिकल इज मेड ऑफ क्यूटिन। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज क्यूटिन, आप बोलेंगे क्यूटिन जो है इट इज अ फैटी सबस्टेंस, it is a fatty substance secreted by epidermal cells, fatty substance secreted by epidermal cells, secreted by epidermal cells, ये epidermal cells की secretion है, because secretion is the function of parenchyma, parenchyma यहाँ secretory nature है, parenchyma का काम है storage, पैरेन्काइमा का काम है फोटोसिंथेसिस, पैरेन्काइमा का काम है सिक्रीशन, यहाँ सेक्रेटरी नेचर होते हैं, ये सिक्रीट करते हैं एक फैटी सबस्टेंस, दिस फैटी सबस्टेंस इज कॉल्ड क्यूटिन। क्यूटिन क्या कर होता है, एक फैटी सबस्टेंस होता है सिक्रेटेड बाय एपिडर्मल सेल्स, ये बाहर से होता है। ये क्यूटिन जो है, देखो ये क्यूटिन प्रेजेंट होता है, किस किस में क्यूटिन प्रेजेंट होता है, क्यूटिन इज प्रेजेंट, एक तो ये क्यूटिन प्रेजेंट हो सकता है लीफ पे, लीफ के आउटसाइड एपिडर्मिस में, और स्टेम पे, बट क्यूटिन इज एब्सेंट, क्यूटिन जो है ये क्यूटिन एब्सेंट होता है, किस पे एब्सेंट होता है, क्यूटिन इज एब्सेंट, रूट्स में ये एब्सेंट होता है, रूट के बाहर, रूट के एपिडर्मिस के बाहर से ये क्यूटिन एब्सेंट होता है, क्योंकि वहां पे रूट पानी में ही होता है, उसको ट्रांसपिरेशन प्रिवेंट करने की जरूरत नहीं है, तो दैट इज व्हाई वी कैन से एब्सेंट होता है रूट्स में। तो याद रखेंगे इसको पूरी तरीके से आप, दिस इज अबाउट एपिडर्मिस, एपिडर्मल सेल्स। नाउ सेकंड वन इज that is epidermal appendages, right? Next one is epidermal
एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस क्या होते हैं? एपिडर्मल अपेंडेजेस दे आर, पूरा सुनिए, दे आर, यहां पे ऐसे याद रखिए, दे आर outgrowths, they are outgrowths of epidermal cells, outgrowths of epidermal cells, outgrowths of epidermal cells को आप नाम बोलते हैं epidermal appendages। like मान के चलो ये स्टेम है, यहां पे एक आउटग्रोथ है, यहां पे एक आउटग्रोथ है, ठीक है, यहां पे ये एक आउटग्रोथ है, like this is the epidermis of stem, this is epidermis of stem, like this is epidermis of stem या epidermis of leaf। अगर हम बोलेंगे epidermis of root, यहां मैं बनाऊंगा epidermis of root पे आउटग्रोथ्स जो होते हैं वो आउटग्रोथ्स होते हैं ऐसे लाइक यूनिसेल्युलर, ऐसे यूनिसेल्युलर आउटग्रोथ्स, ठीक है, उनको आप नाम बोलते हैं रूट हेयर्स। स्टेम के आउटग्रोथ्स को हम नाम बोलते हैं ट्राइकोम्स, राइट, एंड रूट के आउटग्रोथ्स को आप नाम बोलते हैं रूट हेयर्स, रूट हेयर्स। सो आउटग्रोथ्स ऑफ एपिडर्मल सेल्स, स्टेम के एपिडर्मल सेल्स आर कॉल्ड, क्या बोले आप? स्टेम एपिडर्मल सेल्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स, एंड रूट के एपिडर्मल सेल्स आउटग्रोथ्स को आप नाम बोलते हैं रूट हेयर्स, इनको आप नाम बोलते हैं रूट हेयर्स। डिफरेंस क्या है? ट्राइकोम्स जो है, पूरा सुनिए, ट्राइकोम्स आर आउटग्रोथ्स ऑफ स्टेम, trichomes are outgrowths of epidermal cells of stem, epidermal cells of stem के epidermal cells के outgrowth को आप नाम बोलते हैं trichomes, and root के outgrowths को बोलते हैं outgrowth of epidermal cells, outgrowth of epidermal cells of roots, epidermal cells of root is called root hair, right? अगर यहां हम देखेंगे और एक डिफरेंस अगर आप देखें, ट्राइकोम्स जो होते हैं दे आर यूजुअली मल्टीसेल्युलर, ये मल्टीसेल्युलर होते हैं यूजुअली वी कैन से, कभी ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, बट रूट हेयर्स जो है, रूट हेयर्स आर ऑलवेज यूनिसेल्युलर, ये यूनिसेल्युलर होते हैं रूट हेयर्स, मैचुरेशन जोन में पाए जाते हैं। बट यहां पे मैंने क्या बनाई है? ब्रांचेड, दे मे बी ब्रांचेड और अनब्रांच्ड, ये ब्रांचेड भी हो सकते हैं, ये ब्रांचेड भी हो सकते हैं ट्राइकोम्स, और दे मे बी अनब्रांच्ड, ये अनब्रांचेड भी पाए जाते हैं, अनब्रांच्ड, राइट। और यहां की बात करो, दे आर ऑलवेज अनब्रांच्ड, इनकी कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, रूट हेयर्स की, रूट हेयर की कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, दे आर अनब्रांच्ड। नेक्स्ट ये जो होते हैं ट्राइकोम्स, दे मे बी सॉफ्ट, ये सॉफ्ट भी होते हैं, और दे मे बी स्टिफ हार्ड, राइट, ये रूट हेयर्स होते हैं सॉफ्ट, दे मे बी सॉफ्ट। इसके अलावा ये जो ट्राइकोम्स होते हैं समटाइम्स दे आर सेक्रेटरी इन नेचर, इनको बोलते हैं ग्लैंडुलर हेयर्स, बट रूट हेयर्स आर नॉट सेक्रेटरी इन नेचर। अगर यहां की बात करेंगे अब फंक्शन की, वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फ्रॉम वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ये बचाता है वाटर लॉस से। ये सरफेस पे रूट हेयर्स होते हैं, डायरेक्टली सनलाइट नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से स्टोमेटा पे सनलाइट नहीं पड़ती है, और जिसकी वजह से वाटर लॉस कम होता है। नेक्स्ट यहां पे जो है इसके अंदर रूट हेयर्स हेल्प करते हैं किसमें? दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर and minerals, absorption of water and minerals, right, clear। देखिए, epidermal appendages, outgrowths of epidermal cells called as epidermal appendages। स्टेम के appendages को आप नाम बोलते हैं ट्राइकोम्स, रूट के appendages को आप नाम बोलते हैं रूट हेयर्स। और ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ट्राइकोम्स एंड रूट हेयर्स। अगर आप ट्राइकोम की बात करेंगे, आप बोलेंगे outgrowths of epidermal cells of stem called as trichomes, outgrowths of epidermal cells of root called as root hairs। ये लीव्स पे भी हो सकते हैं, बट आप बोलेंगे दे आर यूजुअली मल्टीसेल्युलर, ये मल्टीसेल्युलर पाए जाते हैं, मल्टीसेल्युलर एक से सेल से ज्यादा बने होते हैं, अनब्रांच्ड मल्टीसेल्युलर, और ये होते हैं यूनिसेल्युलर, रूट हेयर्स आर यूनिसेल्युलर। जैसे मैचुरेशन जोन है, मैचुरेशन जोन में मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, ऐसे रूट हेयर्स पाए जाते हैं, बट दे आर यूनिसेल्युलर। ये ब्रांचेड भी होते हैं, दे मे बी अनब्रांचेड, बट they are always unbranched,
रूट हेयर्स, यहाँ पे ये सॉफ्ट और स्टिपी हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा सॉफ्ट। फंक्शन की बात करो, दे प्रिवेंट फ्रॉम वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। हियर फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बट और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन याद रखो, ट्राइकोम्स में बी secretory in nature but root hairs are not secretory in nature, right? This is about epidermal appendages. Epidermal appendages के बाद हम डिस्कस करेंगे that is next epidermal tissue system में, that is stomata। ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टोमेटा क्या है। आप बोलेंगे स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा दे आर द स्ट्रक्चर्स, ऐसे टेक्स्ट पे लिख के है, दे आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन कहां पे लिखा है टेक्स्ट ने, एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। ऐसा जरूरी नहीं है लीव्स पे, अगर आप देखेंगे यंग डाइकॉट स्टेम पे भी या मोनोकॉट स्टेम पे भी स्टोमेटा होते हैं यंग, आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ, फिर लेंटिसल्स होते हैं डाइकॉट्स में, बट पहले इस पे भी स्टोम, बट इसने लिखा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स कॉल्ड एज स्टोमेटा। इसका सिंगुलर जो है दैट इज स्टोमा। स्टोमा इज सिंगुलर, हम बोलते हैं स्टोमा इज सिंगुलर। हाँ, हर एक स्टोमा जो है, ईच स्टोमा ऐसे लिखना है, ईच स्टोमा consists of two guard cells. Each stoma consists of two guard cells. Like ऐसे देखो, अगर यहां आप स्ट्रक्चर बनाएंगे स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, इट इज इंटरप्टेड विद किसमें, इट्स अ पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये एक पोर होता है और इस पोर के दोनों साइड से दो गार्ड सेल्स होते हैं, ऐसे मान के चलो यहां पे दो गार्ड सेल्स है, लाइक दिस, ये एक गार्ड सेल है एंड दिस इज अनदर गार्ड सेल, लाइक दिस। चलो मैं बड़ा बनाऊंगा थोड़ा सा इसको, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, दिस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मान के चलो दिस इज पोर, लाइक दिस इज पोर, यहां से दो एपिडर्मल सेल्स, ये एक एपिडर्मल सेल, ये एक गार्ड सेल एंड दिस इज अनदर गार्ड सेल, ऐसे दिस इज अनदर गार्ड सेल, दिस इज अनदर गार्ड सेल। देखिए ये ऐसे गार्ड सेल है, इस स्ट्रक्चर को आप नाम बोलते हैं बाहर से, इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं बेटे स्टोमेटा, ऐसे स्टोमेटा, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा, राइट। देखिए इसमें क्या लिखा मैंने, स्टोमा, ई स्टोमा कंसिस्ट्स ऑफ टू गार्ड सेल्स in case of डाइकॉट्स में गार्ड सेल्स होते हैं बीन शेप्ड, दे आर बीन शेप्ड, किडनी शेप्ड। इन केस ऑफ मोनोकॉट्स में गार्ड सेल्स जो है, गार्ड सेल्स दे आर डम्बल शेप्ड। मोनोकॉट्स में गार्ड सेल्स आर डम्बल शेप्ड। मोनोकॉट की अगर आप गार्ड सेल्स की बात करें, मोनोकॉट्स में ऐसे गार्ड सेल्स होते हैं, लाइक दिस, ये मोनोकॉट्स के गार्ड सेल्स हैं, यहां पे और एक मोनोकॉट की गार्ड सेल, ऐसे गार्ड सेल्स होते हैं, ये मोनोकॉट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमा ऑफ डाइकॉट लीफ एंड इसको हम नाम बोलेंगे मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ में एग्जांपल है दैट इज ग्रासेस में, राइट। देखो ये हो गया जीसी, व्हाट इज जीसी मींस गार्ड सेल, ये भी क्या है जीसी इज गार्ड सेल। ये हो गए बेटे बाहर से सब्सिडरी सेल्स, दे आर सब्सिडरी सेल्स, ये सब्सिडरी सेल्स है बाहर से, राइट। ये हो गया स्टोमेटल अपर्चर, इसको मैं लिखूं SA, और स्टोमेटल पोर। गार्ड सेल्स में पाया जाता है, गार्ड सेल्स में पाए जाते हैं ऐसे स्टोमेटा, गार्ड सेल्स में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, ऐसे क्लोरोप्लास्ट, लाइक दिस, ये क्लोरोप्लास्ट है, इसी तरीके से ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। यहां पे भी आपको मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट, यहां से भी आपको मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट, ऐसे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है गार्ड सेल्स में, राइट। गार्ड सेल्स में क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। इसका अगर आप देखेंगे, इसको हम देखेंगे, आप देखिए यहां पे ये हो गया स्टोमेटल अपर्चर, ये हो गए गार्ड सेल्स, दे आर जीसी कॉल्ड गार्ड सेल्स।
गार्ड सेल्स, राइट, ये हो गए बाहर से, दे आर ऑल्सो सराउंडेड बाय लाइक दिस गार्ड सेल्स, दे आर सराउंडेड बाय सबसिडियरी सेल्स, दे आर सबसिडियरी सेल्स, इसको हम लिखेंगे एससी, इसको हम लिखेंगे एससी। देखिए थोड़ा सा स्ट्रक्चरली हम डिस्कस करें, द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट, डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टोमेटा, डाइकॉट एंड मोनोकॉट्स में एक मेन डिफरेंस है, क्या है, गार्ड सेल्स आर बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड, मोनोकॉट्स में किस शेप्ड के होते हैं, दे आर डंबल शेप्ड, बट हमने यहां पे लिखा इट कंसिस्ट्स ऑफ टू गार्ड सेल्स, दो ही होते हैं गार्ड सेल्स, बीन शेप्ड भी हो सकते हैं, डंबल शेप्ड भी हो सकते हैं, इन ग्रासेस, इन सम ग्रासेस इसके अंदर ये पाया जाता है। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे ये जो गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स की हम पहले बात करेंगे, गार्ड सेल्स, ये जो गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल्स आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स विच कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, अगर इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, अब इनका काम क्या है, इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ख्याल रखेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ये रेगुलेट करते हैं। जब इन गार्ड सेल्स के अंदर पानी होता है, दे आर टर्जिड, और टर्जिड की वजह से स्टोमेटल एपर्चर जो होते हैं इट गेट्स ओपन, जब सेल्स के अंदर पानी नहीं होता है दे गेट फ्लैसिड और स्टोमेटा गेट्स, पोर गेट्स क्लोज्ड, ये अलग है एक मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, बट आपको भी याद रखना है कि गार्ड सेल्स का काम क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स दैट इज दे रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, बट गार्ड सेल्स आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स, only epidermal cells, so we can say they are modified epidermal cells, they are modified epidermal cells which contains chloroplast, ये modified epidermal cells होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बेटे याद रखें समटाइम्स क्या होता है, कभी क्या होता है, गार्ड सेल्स के बाहर से, गार्ड सेल्स के बाहर से जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स, इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स के विसिनिटी में, क्योंकि यहां से फिर एपिडर्मिस है, यहां से फिर एपिडर्मल सेल्स है, ठीक है, जस्ट लाइक ये एपिडर्मिस है, इस पे इंटरप्टेड होते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा में स्टोमेटा बना होता है एपिडर्मल सेल्स के ही, बट दे आर मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स। समटाइम्स इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स ये एपिडर्मल सेल्स क्या करते हैं, अपनी शेप एंड साइज को चेंज करते हैं, दे चेंज देयर शेप एंड साइज, and we can say they become, ये epidermal cells they become specialized, they become specialized, और इन specialized cells को आप नाम बोलते हैं subsidiary cells, क्या बोलते हैं, subsidiary cells, subsidiary cells, जो मैंने स्टोमेटल के बाहर से विसिनिटी में सेल्स बनाए, यहां जो विसिनिटी में सेल्स बनाए, इन सेल्स को आप नाम बोलते हैं सबसिडियरी सेल्स। सबसिडियरी सेल्स याद रखेंगे आप, ये जो सबसिडियरी सेल्स तीनों हम लिखेंगे, देखिए एक स्टोमेटल एपर्चर, स्टोमेटल एपर्चर, गार्ड सेल्स प्लस सबसिडियरी सेल्स, they togetherly constitute stomatal apparatus, they togetherly constitute stomatal apparatus, ये याद रखना है। इसके अलावा आपको एक पॉइंट और याद रखना है, जो इनर वॉल होता है, इनर वॉल ऑफ स्टोमेटा, ये टुवर्ड्स द पोर, इनर वॉल ऑफ स्टोमेटा इज थिक, ये थिक होता है, यहां से भी इनर वॉल जो होता है, इनर वॉल इसका इनर वॉल ऑफ स्टोमेटा, ये इनर वॉल ऑफ स्टोमेटा जो है इट इज थिक, ये थिक होता है टुवर्ड्स पोर, जो अवे फ्रॉम पोर होता है, पार्ट अवे फ्रॉम पोर, दिस वन ये होता है थिन, टुवर्ड्स पोर इट इज थिक, दिस वॉल इज थिक, एंड अवे जो स्टोमेटल का वॉल होता है अवे फ्रॉम पोर, ये थिन होता है, ये थिन आप देखेंगे स्टोमेटा में। सो वी कैन से स्टोमेटल एपर्चर, गार्ड सेल्स, सबसिडियरी सेल्स टुगेदरली कंस्टिट्यूट स्टोमेटल apparatus। तो ओवरऑल अगर हम देखें फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, फंक्शन की अगर हम बात करेंगे, फंक्शन क्या है इनका, इन पोर्स का काम क्या है, फंक्शन जो है एक है गैसेस एक्सचेंज, एंड ट्रांसपरेशन, और ये क्या काम करते हैं, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रांसपरेशन, they perform the function of
ट्रांसपिरेशन, ये काम है किसका, स्टोमेटा का। नेक्स्ट जो आएगा दैट इज नेक्स्ट वन, दिस इज ऑल। इसमें देखो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर्स में आ सकता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम किसको बोलते हैं, इसके अलावा एपिडर्मल अपेंडेजेस के रिलेटेड शॉर्ट आंसर आ सकता है, स्टोमेटा के रिलेटेड शॉर्ट आंसर आ सकता है। बट अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है तो डिटेल में आपको लिखना है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, राइट इन डिटेल, द एपिडर्मल टिश्यू सॉरी ग्राउंड क्या बोलते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। फिर तीनों को आपको लिखना है, एपिडर्मिस को लिखना है, एपिडर्मिस एपिडर्मल अपेंडेजेस को लिखना है और स्टोमेटा को भी लिखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके रिलेटेड आप एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बाद आएगा that is we can say vascular tissue system, that is vascular tissue system, vascular tissue system, vascular tissue system. Vascular tissue system includes xylem and phloem, xylem and phloem togetherly। देखिए xylem and phloem together, xylem and phloem together constitute ख्याल रखिए, constitute togetherly इनको बोलते ऑफ vascular bundles, togetherly constitute vascular bundles। xylem phloem किस में इंक्लूड होते हैं, xylem and phloem includes in vascular tissue system, but togetherly इन दोनों को आप नाम बोलते हैं vascular bundles। वेस्क्यूलर बंडल्स अगर वर्ड हम यूज करेंगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वीबी, वेस्क्यूलर बंडल्स। वेस्क्यूलर बंडल्स में क्या क्या आएगा, एक आएगा जाइलम, एक आएगा फ्लोएम, जाइलम एंड वी कैन से इट इंक्लूड्स फ्लोएम। जाइलम की अगर हम बात करें, जाइलम के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जाइलम के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं। 1 वेसल्स, राइट, ट्रैकीड्स, लाइक ट्रैकीड्स इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ट्रैकीड्स। Next one is xylem parenchyma and flow and xylem fibers पाए जाते हैं, ठीक है। फ्लोएम की बात करो, फ्लोएम में क्या क्या आएगा, फ्लोएम इंक्लूड्स, फ्लोएम में होते हैं sieve tubes, right, companion, या we can say sieve tubes, companion cells, sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem parenchyma and phloem fibers। 4 कंपोनेंट्स का फ्लोएम बना होता है एंड जाइलम भी इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 कंपोनेंट्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है बट थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे जाइलम के बारे में। अब जो ये जाइलम जो है, जाइलम को आपको याद रखना है, जाइलम ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए जाइलम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, अगर ओरिजिन की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जाइलम 2 टाइप्स के होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर। वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी जाइलम एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम आपको नहीं पढ़ना है। सेकेंडरी जाइलम बनता है जब प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जब प्लांट इंक्रीज करता है गर्थ, जब प्लांट इंक्रीज करता है गर्थ, विड्थ और सर्कमफ्रेंस, जब प्लांट बनाता है वुडी एक्सिस, जब प्लांट क्या बनाता है वुडी एक्सिस, उसको आप नाम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ये सेकेंडरी जाइलम बनता है ड्यू टू मेरिस्टम्स कॉल्ड एज, उनको आप नाम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम्स, इनको आप नाम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम्स। यहां जाने की जरूरत नहीं है बेटे। अब प्राइमरी जाइलम की हमने बात करनी है। प्राइमरी जाइलम जो है, ये फर्स्ट फॉर्म वी कैन से, ये अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में बनता है, अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में ये बनता है प्लांट बॉडी में, अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, राइट, पहले बनता है, अर्ली इन द लाइफ ऑफ प्लांट, पहले बनता है ये, सेकेंडरी ग्रोथ से पहले ही बनता है ये, जो प्लांट में पहले बनता है उसको आप नाम बोलते हैं प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम जो है, इस प्राइमरी जाइलम ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे ये जो प्राइमरी जाइलम है, इट इज फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज प्रोटोजाइलम है ना, शॉर्ट टर्म्स है ये। अनदर वन इज कॉल्ड एज मेटाजाइलम, मेटाजाइलम याद रखेंगे, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। व्हाट इज प्रोटोजाइलम? प्रोटोजाइलम इज फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम,
जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लेयर से बनेगा फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम। जब प्लांट छोटा होता है, जब प्लांट छोटा, जो पहले पहले जाइलम बनता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से पहले, अर्ली फॉर्म्ड जाइलम, फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम को आप नाम बोलते हैं प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम की अगर मैं बात करूंगा, मान के चलो ये वेसल है, दिस इज वेसल, ये एक वेसल है। इस वेसल में ये एक सेल मान के चलो, यहां पे इसमें लिग्निन की एक्यूमुलेशन, फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम में लिग्निन की एक्यूमुलेशन ज्यादा होती है। ऐसे अर्ली फॉर्म्ड जाइलम जो होता है इसमें हाई थिक हाईली थिकनड होता है, और इसमें जो कैविटी होती है, कैविटी बीच में कैविटी प्रोटोप्लास्ट लास्ट होता है, ये कैविटी इसके अंदर होती है नैरो। सो वी कैन से इसमें नैरो कैविटी होती है। नैरो क्यों होती है? क्योंकि उस टाइम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज वेरी लेस। जब प्लांट छोटा होता है, अर्ली फॉर्म्ड जाइलम, छोटा प्लांट, जब उस टाइम जाइलम कट होता है, वेसल्स बनते हैं, ट्रैकिस बनते हैं, और उस टाइम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज लेस, इसलिए उस टाइम नैरो कैविटी होती है किसके अंदर? वेसल्स के अंदर, बिकॉज इसमें लिग्निन की एक्यूमुलेशन ज्यादा होती है। थिकनिंग ऑफ लिग्निन इज मोर बिकॉज वेसल्स क्या होते हैं? दे आर डेड, दे आर स्क्लेरेंकाइमेटस। इनका वॉल बना होता है किसका? लिग्निन का, सीमेंट का बना होता है, उसको आप नाम बोलते हैं लिग्निन की एक्यूमुलेशन ज्यादा होती है, और इसके अंदर जो कैविटी होती है, कैविटी नैरो पाई जाती है, और बिकॉज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज लेस। अब इसका अगर हमने देखना होगा, इसको हम छोटे सर्कल से दिखाते हैं। हाँ, आपको सिंपल करने के लिए मैंने छोटे सर्कल से दिखाया। अगर मेटाजाइलम की बात करें, मेटाजाइलम में लेटर फॉर्म्ड जाइलम, पूरा स्नो, लेटर फॉर्म्ड जाइलम इज कॉल्ड, जो लेटर बनेगा जाइलम, जो मेरिस्टेमेटिक, चाहे रूट में एपिकल मेरिस्टम, चाहे स्टेम एपिकल मेरिस्टम, जो वहां से सेल्स कट होंगे वो पहले इलांगेशन जोन में जाएंगे, फिर मैच्योर होंगे, फिर जो अगर पार्ट बनेंगे जाइलम का, और उसमें जो होगा, उसमें कैविटी जो होगी, उसमें कैविटी होगी वाइडर, उसमें कैविटी क्या होगी? वाइडर कैविटी होगी उन वेसल्स में, जो लेटर बनेगा वाइडर कैविटी, और उस टाइम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज मोर, रिक्वायरमेंट ऑफ, शाबाश, रिक्वायरमेंट ऑफ, राइट, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज मोर। इस टाइम्स रिक्वायरमेंट किसकी होती है? ज्यादा, वाटर की, उसमें नैरो कैविटी होगी। इसको हम थोड़ा सा बड़ा सर्कल से दिखाते हैं। दिस इंडिकेट्स मेटाजाइलम, दिस स्मॉल सर्कल इंडिकेट्स प्रोटोजाइलम ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब इस डेवलपमेंट के बेस पे इस प्रोटोजाइलम को, इस डेवलपमेंट के बेस पे जाइलम इज प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। अब इस प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है प्लांट्स के अंदर। रूट के अंदर एक टाइप्स का अरेंजमेंट होता है, स्टेम एंड लीफ के अंदर दूसरे टाइप का अरेंजमेंट होता है। अब इस अरेंजमेंट को आपको याद रखना है, वही हमारा क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट, on the basis of arrangement of, मैं लिखूं px and mx। what is pmx and mx? प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, ये दो टाइप्स के होते हैं। देखो जाइलम दो टाइप्स, फर्दर इट इज ऑफ टू टाइप्स, राइट, वी कैन से one is called endarch, and another one is called as exarch, endarch condition is found in stem and leaves, and exarch condition is found in case of roots, root exarch है ना, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर, मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी, उसको आप नाम बोलते हैं एंडार्च कंडीशन। अगर एंडार्च कंडीशन की हम बात करेंगे, एंडार्च कंडीशन देखो, एंडार्च में क्या होता है, ये एंडार्च में अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन, ये मान के चलो यहां पे हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया। ट्रांसवर्स सेक्शन किसका लेना है? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट। हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लेना है रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन, रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम लेंगे, दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट, लाइक दिस, ये रूट का स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन या लीफ का, एंड दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट, लाइक दिस। इसे थोड़ा बड़ा करेंगे, चलो काफी है। देखिए आप, इसमें जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट एंडार्च एंड एक्सार्च किसको बोलते हैं? एंडार्च एंड एक्सार्च। एंडार्च देखो, मान के चलो यहां पे बड़े वेसल्स मैंने दिखाए, बड़े वेसल्स ऐसे लाइक दिस, यहां साइड से भी हम दिखाएंगे लाइक दिस, ऐसे, यहां भी दिखाएंगे बड़े छोटे टुवर्ड सेंटर की तरफ, लाइक दिस, यहां भी दिखाएंगे बड़े,
फिर थोड़ा छोटे, यहां भी दिखाएंगे बड़े वेसल्स, ऐसे ऐसे वेसल्स ऐसे, ये अरेंजमेंट हम दिखाएंगे। ये अरेंजमेंट जो मैंने यहां पे ये स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज जाइलम, दिस इज जाइलम, राइट। अगर मैं स्टेम की बात करूं, स्टेम में हम ऐसे जाइलम दिखाएंगे। देखो इसमें हम दोनों, इसमें हमने रिवर्स दिखाना है, रिवर्स। देखो देखो देखो, यहां पे थोड़ा हो गया, इस तरीके से इसको दिखाना है। इसको प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम दिखाना है टुवर्ड्स पेरिफेरी, ये हो गया मेटाजाइलम, ये हो गया प्रोटोजाइलम वाला पार्ट, ये हो गया मेटाजाइलम। दिस इज प्रोटोजाइलम, दिस इज मेटाजाइलम, दिस इज प्रोटोजाइलम, दिस इज मेटाजाइलम, दिस इज प्रोटोजाइलम, दिस इज मेटाजाइलम। देखिए अब मैंने आपको बोला था दो टाइप, दो है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। देखो अर्ली फॉर्म्ड जाइलम किसकी तरह बना है, पेरिफेरी। जो लेटर फॉर्म्ड जाइलम बनता है वो बनता है टुवर्ड्स सेंटर, दिस इज सेंटर। इस वाले पार्ट को हम नाम बोले प्रोटोजाइलम, इस वाले पार्ट को जिनमें बड़ी कैविटी है, हाँ, इसको आप नाम बोलो मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, ऐसे 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 ऐसे। देखो स्मॉल सर्कल, स्मॉल स्मॉल, मान के चलो ये पी एक्स है, दिस इज पी एक्स। अब बड़ा बड़ा और बड़ा, ठीक है, ये होता है मेटाजाइलम। इससे आप इंडिकेट क्या करते हैं, इसमें होती है वाइडर कैविटी, ठीक है, कंडक्शन ज्यादा करते हैं। ये अर्ली फॉर्म्ड जाइलम है, फर्स्ट अर्ली फॉर्म्ड जाइलम। मेटाजाइलम इज लेटर फॉर्म्ड जाइलम, लेटर फॉर्म्ड जाइलम इज कॉल्ड मेटाजाइलम। अर्ली फॉर्म्ड जाइलम इज कॉल्ड, ये लेटर, ये फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम, दिस इज लेटर फॉर्म्ड जाइलम। लेटर फॉर्म्ड जाइलम को बोलते हैं हम मेटाजाइलम। ये यहां पे पिथ है, दिस इज पिथ। अगर प्रोटोजाइलम होगा टुवर्ड्स सेंटर, प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स, यहां मैं लिखूं प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स सेंटर। अगर px होगा टुवर्ड्स पेरिफेरी, टुवर्ड्स पेरिफेरी, एंड mx होगा मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। Such type of vascular bundles are called as, such type of vascular bundles are called as X-arch. Such type of vascular bundles are called as X-arch vascular bundles। ये रूट्स में हम ये डायग्राम रूट्स की है। रूट्स में अब मैंने क्या दिखाया, ये प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम, ये प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम। सो एक्स-आर्च कंडीशन में आपको याद रखना है, प्रोटोजाइलम is towards periphery, metaxylem is towards center, or we can say towards pith. Such type of vascular bundles are called as, इनको आप नाम बोलते हैं एक्स-आर्च। क्या नाम बोलते हैं, एक्स-आर्च। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं एक्स-आर्च प्रोटोजाइलम, एक्स-आर्च प्रोटोजाइलम। एंडार्च क्या है, एंडार्च में होता है प्रोटोजाइलम, इसका अपोजिट। एंडार्च इसका अपोजिट है। चलो एंडार्च की बात करें यहां पे सेपरेटली, एंडार्च ये वाला सेकंड वन, एंडार्च। एंडार्च is found in stem and roots. Exarch is found in root, whether it may be dicot, monocot, but endarch condition is found in stem and leaves. Endarch में opposite होगा, protoxylem lies towards center, protoxylem is centripetal towards center, and metaxylem lies towards periphery, metaxylem lies towards पेरिफेरी। सच टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर कॉल्ड एज एंडार्च कंडीशन। एक तो ये स्टेम में भी पाया जाता है एंडार्च, एंड किसके अंदर, एंड लीव्स के अंदर भी आपको क्या मिलेगा, एंडार्च प्रोटोजाइलम, और वी कैन से एंडार्च। देखो एंडार्च में कैसे होगा, मान के चलो यहाँ पे फ्लोएम है, यहाँ पे छोटे सर्कल आपको सेंटर की तरफ नजर आएंगे, इसका रिवर्स देखो, बड़े सर्कल आएंगे नजर टुवर्ड्स पेरिफेरी, एंड छोटे 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 सर्कल्स मींस प्रोटोजाइलम मींस वेसल्स, वेसल्स की कैविटी आपको नैरो मिलेगी, और यहां पे आपको बड़े वेसल्स मिलेंगे, और इसको आप नाम बोलते हैं मेटाजाइलम। एंड दिस इज पिथ। If protoxylem lies towards center, metaxylem lies towards periphery, this type of vascular bundle उसको आप नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, this type of vascular। ये यहाँ पे मान के चलो ऐसे ऐसे फ्लोएम जाइलम टुगेदर होता है इनमें, हाँ, स्टेम में टुगेदर होता है। अगर स्टेम में टुगेदर होता है, ये मान के चलो ये ऐसे ऐसे जाइलम के वेसल्स होते हैं, ऐसे छोटे टुवर्ड्स सेंटर, बड़े टुवर्ड्स पेरिफेरी, और ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फ्लोएम, ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट इज कॉल्ड फ्लोएम, बीच में सेंटर लोकेटेड होता है पिथ, ठीक है। सो याद रखिए एंडार्च एक्सआर्च क्या होता है, इट इज सिंपल। एंडार्च होता है, शाबाश जिगर मेरे, एंडार्च होता है प्रोटोजाइलम इज सेंट्रिपिटल
टुवर्ड्स सेंटर एंड मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स पेरिफेरी। हाँ, स्टेम एंड लीव्स में पाया जाता है। ऐसे लिखो, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, दिस टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर कॉल्ड एज एंडार्च। इसको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज वी कैन से एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर आ सकता है, शॉर्ट आंसर, कॉन्जॉइंट रेडियल एंड वेस्कुलर बंडल्स के बारे में। रेडियल एंड वेस्कुलर, सॉरी, रेडियल एंड कंजॉइंट, रेडियल एंड कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? रेडियल एंड कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स, देखिए बच्चा ख्याल रखो, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स मींस जाइलम एंड फ्लोएम। रेडियल वेस्कुलर बंडल्स मींस जाइलम एंड फ्लोएम, दोनों का हमने अब अरेंजमेंट देखना है। रेडियल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, पहले इसमें साइट करते हैं एक एग्जांपल। रेडियल वेस्कुलर आर फाउंड इन रूट्स में, चाहे आप बात करें डाइकॉट्स की, और डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट, जो भी रूट है, चाहे डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट हो, इनमें रेडियल वेस्कुलर बंडल्स का मतलब क्या है? रेडियल वेस्कुलर बंडल्स का मतलब है व्हेन, देखिए व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम लाई ऑन, पूरा सुनिए, लाई ऑन डिफरेंट रेडे, बट इन ऑल्टरनेट मैनर। किस मैनर में पाए जाते हैं? बट इन ऑल्टरनेट मैनर में सच टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर कॉल्ड एज रेडियल। देखिए कैसे, जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, किसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेना है? आपको ट्रांसवर्स सेक्शन लेना है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ, देखिए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ आपने लेना है रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन, दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट। आपको यहां से मिलेंगे इसके अंदर, जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको, देखिए ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा आपको मिलेगा यहां से ऐसे फ्लोएम, आपको मिलेगा फ्लोएम अलग से, लाइक दिस, यहां फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम, मान के चलो ये फ्लोएम है, लाइक दिस फ्लोएम, वही 4 कंपोनेंट्स फ्लोएम, इसको आप ऐसे दिखाएंगे फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम, ये भी फ्लोएम, राइट। मैं लिखूं यहां P, दिस इज P, दिस इज P, P और P के बीच में, क्या होगा? P और P के बीच में होगा X, ऐसे X मीन जाइलम, लाइक दिस इज X मीन जाइलम, ठीक है। दिस इज X, बीच में प्रेजेंट है पिथ, राइट। व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम लाइज ऑन डिफरेंट रेडी, अगर सेंटर से आप रेडियस देखेंगे, ये अलग रेडियस पे है, ये अलग रेडियस पे है, वही व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम lie on different radii but in alternate manner, such type of vascular bundles are called as radial vascular bundles। radial vascular bundle जमीन का नीचे वाला पार्ट, that is रूट्स में पाया जाता है। अगर रूट में देखिए, चाहे डाइकॉट रूट हो चाहे मोनोकॉट रूट हो, डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट होता है रेडियल। व्हाट इज रेडियल? जाइलम एंड फ्लोएम lie on different radii but in alternate manner, जाइलम अलग, फ्लोएम अलग बंडल्स होते हैं, अलग बंडल्स फिर कितने होते हैं, उस बेस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं किसको? डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट को। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स में क्या लिखना है? व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम, देखिए व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम lie on same radius, सेम रेडे पे होंगे, lie on same radii, राइट, lie on same radii। बट और एक चीज याद रखना है, फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम यूजुअली प्रेजेंट, कोलेटरली प्रेजेंट, यूजुअली आउटसाइड ऑफ जाइलम होता है, यूजुअली आउटसाइड ऑफ जाइलम होता है, अगर यूजुअली आउटसाइड ऑफ जाइलम होता है, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं कोलेटरल। क्या यूज करते हैं? कोलेटरल। देखिए यहां पे इट इज फाउंड इन, हम यहां पे एग्जांपल साइट करेंगे, इसके अंदर एग्जाम्पल जो है,
एग्जाम्पल इसके अंदर है डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम यहां बोलेंगे डाइकॉट, डाइकॉट स्टेम या मोनोकॉट स्टेम, दोनों डाइकॉट मोनोकॉट स्टेम है ना। तो याद रखेंगे स्टेम में दोनों डाइकॉट मोनोकॉट स्टेम, एंड लीफ में भी दोनों, चाहे डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट हो। ज़मीनस हेर्मिसाइडस छे वनान, तथ में कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल, ज़मीन बिनमिसाइड रेडियल वेस्कुलर बंडल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाएगा आपको बोर्ड में, रेडियल एंड कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं। अब थोड़ा सा हम डायग्रामेटिकली इसको दिखाएंगे। डायग्रामेटिकली कैसे दिखाएंगे देख ले। मान के चलो बच्चा ये कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स, ऐसे कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है। यहां पे ये जो ये है, यहां पे ऐसे स्ट्रक्चर देखिए देखिए देखिए, यहां पे देखिए, ये मान के चलो ये वेस्कुलर बंडल्स है टुगेदर ऐसे, they are arranged in the form of ring, SS arrangement, SS arrangement, they are arranged in the form of ring like this, they are arranged in the form of ring, ring arrangement। यहां पे phloem, this is xylem, they lie on same radii, xylem phloem, this is phloem, this is xylem, 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 this is center, center में क्या होता है, सेंटर में पित्त। जरा मुझे बोलो, आप यहां से देखो क्या ये एक ही रेडियस पे है, आप बोलेंगे यस। क्या फ्लोएम आउटसाइड से है, यस, फ्लोएम इज आउटसाइड ऑफ जाइलम। यूजुअली ऐसा सच नहीं है, यूजुअली हम बोलेंगे फ्लोएम इज आउटसाइड, इसको बोलते हैं कोलेटरल। सच टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स को अपना हम बोलते हैं कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स। कंजॉइंट मींस दे लाई ऑन सेम रेडी, एंड रेडियल मींस दे लाई ऑन डिफरेंट रेडी। अगर आप बीच में यहां पे कैम्बियम होगा, लेटरल मेरिस्टम, कैम्बियम प्रेजेंट, आप बोलते हैं कंजॉइंट, कंजॉइंट ओपन, ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, है ना, डाइकॉट स्टेम। अगर यहां पे कैम्बियम एब्सेंट होगा बीच में, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, तब आप नाम बोलते हैं क्लोज्ड, वेस्कुलर बंडल्स आर क्लोज। अगर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस पूछा जाएगा, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैम्बियम, अगर जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम, दैट्स द लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम इज एब्सेंट, आप बोलेंगे कि कैम्बियम प्रेजेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट। सेकेंडरी ग्रोथ किसके अंदर प्रेजेंट होती है, डाइकॉट स्टेम के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट, सेकेंडरी ग्रोथ में एग्जांपल डाइकॉट स्टेम। इफ कैम्बियम इज एब्सेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, तब हम बोलेंगे मोनोकॉट स्टेम है, तब हम बोलेंगे मोनोकॉट लीफ है, जब हम बोलेंगे डाइकॉट लीफ है। अगर कैम्बियम एब्सेंट है, क्योंकि लीव्स में चाहे डाइकॉट मोनोकॉट हो, देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ, मोनोकॉट स्टेम देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ होती है किसके अंदर, डाइकॉट स्टेम के अंदर होती है। वो कैम्बियम की बात है, आपको ये शॉर्ट टर्म में याद रखना है, रेडियल कंजॉइंट, जाइलम एंड फ्लोएम लाई ऑन सेम रेडी, कंजॉइंट, जाइलम एंड फ्लोएम लाई ऑन सेम रेडी, रेडियल, जाइलम एंड फ्लोएम लाई ऑन डिफरेंट रेडी, कंजॉइंट, जाइलम एंड फ्लोएम लाई ऑन सेम रेडी। जमीन के नीचे वाले पार्ट में ये है, जमीन के ऊपर वाले पार्ट में ये है, राइट, क्लियर। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम बेटे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूं, लास्ट क्वेश्चन दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन, दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ transverse section of dicot stem and monocot stem। आपको अगर डिफरेंस आएगी, डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम, वो भी आपको यहां पे क्लियर होगा। हाँ, डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। देखिए, अगर हम डाइकॉट और मोनोकॉट की बात करेंगे, डाइकॉट एंड मोनोकॉट, राइट, पहले मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको बताऊं। व्हेन वी टेक द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम, यंग डाइकॉट स्टेम, आपको क्या क्या लेयर्स नजर आएंगे। इसमें आपको पहले आउटसाइड से आपको पहले नजर आएगा ऐसे एपिडर्मिस, ऐसे आपको एपिडर्मिस नजर आएगा, आउटसाइड से एपिडर्मिस, ठीक है। 3 टिश्यू सिस्टम आपको नजर आएंगे, बट आउटसाइड से आपको नजर आएगा एपिडर्मिस, दैट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ट्रांसवर्स सेक्शन देख लो, अंदर से आपको 3 टिश्यू सिस्टम वही नजर आएंगे, दैट इज एपिडर्मिस, ईटीएस, वीटीएस एंड जीटीएस। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में बाहर से क्या, दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की अगर हम बात करें, ये फर्स्ट लेयर आपको नजर आएगी, दिस लेयर, आउटसाइड लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। पहले खाली नाम याद रखो, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाहर से, एपिडर्मिस में यहां पे इंटरप्टेड क्या होगा, इंटरप्टेड विद स्टोमेटा, फ्यू स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये यहां स्टोमेटा है, और एंड इज सराउंडेड आउटसाइड से थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल, थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल, दिस इज क्यूटिकल, दिस इज क्यूटिकल। और डाइकॉट स्टेम में पाए जाते हैं आपको
यहां से आपको पाए जाएंगे ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स आर मल्टीसेलुलर और ब्रांचेड, ऐसे ट्राइकोम्स, ये हम बोलेंगे ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स आर एब्सेंट वी कैन से इन मोनोकॉट स्टेम। यहां पे आपको नजर आएंगे ट्राइकोम्स। इसके बाद ये है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इट इंक्लूड्स एपिडर्मिस, क्यूटिकल, ट्राइकोम्स, स्टोमेटा, सब इसके अंदर इंक्लूड है। हाँ, बिलो दिस आपको यहां से नजर आएगा आपको कॉटेक्स। क्या नजर आएगा? कॉटेक्स। बट आउटर मोस्ट कॉटेक्स जो है, आउटर मोस्ट कॉटेक्स, आपको आउटर मोस्ट कॉटेक्स आएगा इसमें कोलन काइमेटस। कोलन काइमा का बना होगा बिकॉज प्लांट बॉडी बनी होती है सिंपल टिश्यू एज वेल एज परमानेंट टिश्यू, सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यहां पे आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू नजर आएगा जिसको आप नाम बोलते हैं कोलन काइमा। तीन टाइप्स होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के, कोलन काइमा, पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरन काइमा। यहां पे आपको ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि यहां पे आपको नजर आएगा दिस इज कोलन काइमा, दिस इज कोलन काइमा। यहां से आपको नजर आएगा कोलन काइमा, ये है कोलन काइमा। कोलन काइमा, कोलन काइमा क्या है? ये कोलन काइमा का यहां, बट दिस लेयर इज कॉल्ड एज हाइपोडर्मिस। ये है हाइपोडर्मिस, दिस इज बिलो एपिडर्मिस इज हाइपोडर्मिस। ठीक है, हाइपोडर्मिस के बिलो साइड से, हाइपोडर्मिस के यहां साइड से आपको मिलेगा इस तरीके से कॉटेक्स। देखो इस तरीके से कॉटेक्स, पहले डायग्राम पे फोकस करना है, लिखना इसमें फिर इजी है। मल्टीलेयर्ड राउंडेड सेल्स का मिलेगा आपको विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। पैरेन्काइमेटस का आपको यहां पे कॉटेक्स मिलेगा, पैरेन्काइमेटस कॉटेक्स, ऐसे पैरेन्काइमेटस कॉटेक्स आपको मिलेगा। पैरेन्काइमेटस कॉटेक्स, ये है पैरेन्काइमा का बना होता है ये कॉटेक्स। मल्टीलेयर्ड कॉटेक्स, ऐसे विद लार्ज कंस्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको ऐसे नजर आएगा इसमें। दैट इज वी कैन से, इसको हम यहां पे डाइकॉट स्टेम में बोलते हैं जनरल कॉटेक्स। दिस इज कॉल्ड एज जनरल कॉटेक्स। जनरल कॉटेक्स के इनर मोस्ट लेयर, दैट इज इनर लेयर ऑफ कॉटेक्स, इनर लेयर ऑफ कॉटेक्स आपको नजर आएगा। वी कैन से यहां पे आपको नजर आएगा, हाँ शाबाश, यहां पे नजर आएगा एंडोडर्मिस। ये है एंडोडर्मिस, इलांगेटेड सेल्स, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स। इनमें प्रेजेंट होता है जिगर मेरे स्टार्च, यहां पे इनमें प्रेजेंट होता है स्टार्च। सो इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड हाँ एंडोडर्मिस। इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। और इस एंडोडर्मिस को हम नाम क्या बोलते हैं? इस हम नाम बोलते हैं स्टार्च शीथ भी। हाँ, मैं अभी डिस्कस करूंगा क्यों बोलते हैं उसको स्टार्च शीथ। और इसके अलावा आपको यहां से नजर आएगा, इसके अलावा यहां से आपको मिलेगा, क्या मिलेगा एंडोडर्मिस के अंदर? एंडोडर्मिस के अंदर आपको मिलेगा पेरिसाइकल। ख्याल रखिए, यहां पे आपको मिलेगा पैचेस में, आपको मिलेगा पैचेस में अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, अदरवाइज इट इज हेटेरोजीनियस। पैचेस में आपको मिलेगा, पैचेस में आपको मिलेगा यहां पे पेरिसाइकल, ऐसे पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा का आपको मिलेगा यहां पे पेरिसाइकल। दिस इज कॉल्ड पेरिसाइकल। यहां पे दिस लेयर inner to endodermis is पेरिसाइकल। ये पेरिसाइकल है, राइट। पेरिसाइकल के अलावा आपको क्या मिलेगा? पेरिसाइकल के अलावा उसके बाद आपको मिलेगा दैट इज वी कैन से वेस्कुलर बंडल्स। ऐसे आपको मिलेंगे ऐसे वेस्कुलर बंडल्स, दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग फॉर्म में आपको नजर आएंगे ऐसे वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, यहां से आपको नजर आएगा फ्लोएम, ये आएगा जाइलम, ये है फ्लोएम, ये है जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम। वेस्कुलर बंडल्स के बीच में आपको रेडियली अरेंज्ड सेल्स नजर आएंगे, ऐसे रेडियली अरेंज्ड सेल्स, रेडियली इलांगेटेड सेल्स, पैरेन्काइमेटस सेल्स आपको मिलेंगे ऐसे रेडियली इलांगेटेड सेल्स आपको नजर आएंगे, ऐसे सेल्स नजर आएंगे, ऐसे रेडियली अरेंज्ड सेल्स, जिनको आप नाम बोलते हैं मेडुलरी रेज। क्या नाम बोलते हैं? मेडुलरी रेज। याद रखिए मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज के अलावा आपको बीच में सेंटर में आपको मिलेगा पिथ। क्या मिलेगा? पिथ भी राउंडेड सेल्स का होता है, लार्ज थिन वॉल्ड, लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस। और ये स्ट्रक्चर जो विच ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ डाइकॉट स्टेम, दिस इज कॉल्ड एज पिथ। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। जब हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया, आपको 3 टिश्यू सिस्टम इसके अंदर नजर आते हैं। वन इज कॉल्ड एज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम,
इट इंक्लूड्स एपिडर्मिस, है ना, एपिडर्मिस। अनदर वन इसके ऊपर क्या है, ट्राइकोम्स एंड फ्यूज स्टोमेटा, इंटरप्टेड बाय फ्यूज स्टोमेटा। अनदर आपको मिलेगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जाइलम फ्लोएम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बगैर जितना सारा आपको इसमें कचरा भर के है उस सब को आप नाम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आपको जो ये 3 लेयर्स नजर आते हैं, 3 लेयर्स, है ना, ये 3 लेयर्स, इन तीनों लेयर्स को आप नाम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या नाम बोलते हैं, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के 3 लेयर्स होते हैं। वन आउटरमोस्ट कॉर्टेक्स इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस, मिडल कॉर्टेक्स इज कॉल्ड जनरल कॉर्टेक्स and inner cortex is called as endodermis. It consists of 3 sublayers. 3 sublayers cortex में होते हैं। cortex कहां पे होता है, एपिडर्मिस के नीचे, पेरिसाइकल के ऊपर, पेरिसाइकल के ऊपर एपिडर्मिस के नीचे जितना सारा पार्ट है, this is called as cortex. Cortex consists of 3 subzones. Number 1 zone is called as hypodermis. Below epidermis is hypodermis. Hypodermis के below क्या, मिडल में क्या होता है, जनरल कॉर्टेक्स, दिस इज कॉल्ड मिडल कॉर्टेक्स। एंड मिडल कॉर्टेक्स के इनर कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। पहले यहां तक हम डिस्कस करेंगे एंडोडर्मिस, राइट। अगर हम यहां तक डिस्कस करें, देखिए यहां तक डिस्कस करेंगे, यहां पे मैंने लिखा पहले डाइकॉट स्टेम की बात। डाइकॉट स्टेम में हमने क्या बोला, नंबर ए ट्रांसवर्स सेक्शन, जब हमने लिखा ट्रांसवर्स सेक्शन, आउटरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है, इट इज सिंगल लेयर्ड। एपिडर्मिस इज, याद रखिए, यूजुअली इट इज सिंगल लेयर्ड, इट इज सिंगल लेयर्ड, हाँ सिंगल लेयर्ड। और इसका काम इज सिंगल लेयर्ड, आउटरमोस्ट सिंगल लेयर्ड, प्रोटेक्टिव लेयर आउटरमोस्ट है, ठीक है, प्रोटेक्टिव, और ये आउटरमोस्ट लेयर है, आउटरमोस्ट लेयर इंटरप्टेड विद, इस पे होते हैं फ्यूज स्टोमेटा से इंटरप्टेड है ना, एंड इस पे होते हैं ट्राइकोम्स, दैट इज मल्टीसेलुलर हेयर्स। इन हेयर्स को आप नाम बोलते हैं ट्राइकोम्स। और बाहर से इसके बाहर से क्या होता है, दैट इज क्यूटिकल। थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल इज प्रेजेंट ऑन आउटसाइड ऑफ एपिडर्मिस, उसको अपना विच प्रिवेंट्स फ्रॉम वाटर लॉस, इसको आप नाम बोलते हैं क्यूटिकल। सेकंड जो इसके अंदर आएगा, इनर टू दिस आपको मिलेगा कॉर्टेक्स। Cortex consists of 3 layers. Cortex consists of 3 layers. One is called as hypodermis. One is called hypodermis. Second one is called as, याद रखिए, second one is called as general cortex. And innermost layer is called endodermis. Innermost layer को हम क्या बोलते हैं, endodermis. अगर hypodermis की बात करेंगे हम, hypodermis जो है, hypodermis here is collenchymatous, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज collenchymatous। अगर collenchymatous है, इसकी वजह से प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट टू यंग डाइकॉट स्टेम, मैकेनिकल सपोर्ट टू यंग डाइकॉट स्टेम। फ्यू लेयर्स थिक, जनरल कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। ये पैरेन्काइमा का बना होता है जनरल कॉर्टेक्स। ये मल्टी लेयर्ड होता है, पैरेन्काइमेटस मल्टी लेयर्ड, बट ये बना होता है राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल्स, और जिन सेल्स के बीच में क्या होती है, लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस, राइट। एंडोडर्मिस इज सिंगल लेयर। इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस, बट इट इज सिंगल लेयर्ड। अगर ये सिंगल लेयर्ड है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं स्टार्च ग्रेन्स। ये इलांगेटेड सेल्स का बना होता है, स्टार्च ग्रेन्स, दैट इज व्हाई एंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम इज कॉल्ड एज स्टार्च शीथ। इसको हम कहलाते हैं बेटे स्टार्च शीथ, राइट। और उसके बाद कॉर्टेक्स के बाद हमारा आता है, कॉर्टेक्स के बाद आता है हमारा बच्चा क्या, कॉर्टेक्स के बाद आएगा, कॉर्टेक्स के बाद आता है पेरिसाइकल। कॉर्टेक्स के बाद क्या आएगा, पेरिसाइकल। ख्याल रखिए, पेरिसाइकल इन दिस केस, पेरिसाइकल इसमें क्या होता है, पेरिसाइकल की बात अगर हम करेंगे, ये फ्लोएम के ऊपर, एंडोडर्मिस के नीचे एक कैप जैसी स्ट्रक्चर होती है, इन द फॉर्म ऑफ, टेक्स्ट पे लिख के, इन द फॉर्म ऑफ सेमिल्यूनर हाफ मून शेप्ड स्ट्रक्चर का स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। अबो फ्लोएम, बिलो एंडोडर्मिस प्रेजेंट क्या है, सेमिल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा व्हिच रिप्रेजेंट्स पेरिसाइकल। पेरिसाइकल कुछ बुक्स पे लिख के हेटेरोजीनस होता है, चलो आप टेक्स्ट की हम बात करें, टेक्स्ट पे क्या लिख के हैं, पेरिसाइकल जो है बिलो एंडोडर्मिस अबो फ्लोएम। ये कहां होता है, अबो फ्लोएम, याद रखिए, अबो फ्लोएम,
इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कैप, फ्लोएम के ऊपर कैप, इन द फॉर्म ऑफ पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा पैचेस, सेमिल्यूनर हाफ मून शेप्ड, सेमिल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, सेमिल्यूनर पैचेस ऑफ किसके, सेमिल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेरिसाइकिल के रिलेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद वेस्कुलर बंडल्स को हम अलग डिस्कस करेंगे। अब मैं यहां पे लिखूं, अब हाँ शाबाश, यहां पे हम लिखेंगे अब पहले पिथ। पिथ की अगर हम बात करें, पिथ इज सेंट्रली लोकेटेड, पिथ इज सेंट्रली लोकेटेड, सेंट्रली लोकेटेड पिथ। सेंट्रली लोकेटेड क्या है, पैरेन्काइमेटस सेल्स, सेंट्रली लोकेटेड पैरेन्काइमेटस सेल्स, पैरेन्काइमेटस सेल्स ये होते हैं राउंडेड है ना, राउंडेड, थिन वॉल्ड, लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस होते हैं इनके बीच में, लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं इनके बीच में। सो सेंट्रली लोकेटेड पैरेन्काइमेटस सेल्स, सेंट्रली लोकेटेड पैरेन्काइमेटस सेल्स को अपना हम बोलते हैं पिथ। ये थिन वॉल्ड होते हैं, हाँ सेम जैसे जनरल कॉर्टेक्स होता है वैसे ही पिथ भी होता है। जनरल कॉर्टेक्स भी राउंडेड होता है, ये भी राउंडेड सेल्स का बना होता है। पैरेन्काइमेटस होते हैं विद लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस ऑक्यूपाइंग द सेंटर मोस्ट पोजीशन ऑफ डाइकोटोस्टम, जिसको आप नाम बोलते हैं पिथ। ठीक है, अगर नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में यहां पे भी हम दिखेंगे थोड़ा डाइकोट के रिलेटेड। देखिए यहां पे भी हम डिस्कस करेंगे किसके, डाइकोटोस्टम के रिलेटेड ही। नेक्स्ट पॉइंट जो डाइकोटोस्टम में आएगा नेक्स्ट, दैट इज पिथ के बाद आएगा, पिथ के बाद मेडुलरी रेज, पिथ के बाद मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज जो है दे आर, अगर कोई पूछेगा क्या है मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज आर रेडियली अरेंज्ड, रेडियल कंडक्शन में हम लोग करते हैं, रेडियली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स, रेडियली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स, रेडियली अरेंज्ड बिटवीन किसके, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट मेडुलरी रेज। इनको आप नाम बोलते हैं बेटे मेडुलरी रेज। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अब बहुत इंपॉर्टेंट, that is वेस्क्यूलर बंडल्स। वेस्क्यूलर बंडल्स इनके अंदर जो है, वेस्क्यूलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। वेस्क्यूलर बंडल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, रिंग अरेंजमेंट। इन केस ऑफ डाइकोटोस्टम रिंग अरेंजमेंट, ये वेज शेप्ड होते हैं बट ये होते हैं कंजॉइंट। कंजॉइंट का मतलब क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम लाई ऑन सेम रेडी, कंजॉइंट। और बीच में इनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, सो वी कैन से ओपन, कंजॉइंट ओपन। सो अगर कंजॉइंट ओपन है तो वी कैन से सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट। डाइकोटोस्टम में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है, रिंग एंगेजमेंट, कंजॉइंट ओपन है ना। बट इनके अंदर अगर जाइलम की बात करें, वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम जो होता है इनके अंदर वो क्या होता है, एंडार्च प्रोटोजाइलम पाया जाता है। means protoxylem is towards center, metaxylem is towards periphery, एंडार्च जाइलम पाया जाता है। एंडार्च जाइलम अगर पाया जाएगा तो यहां पे हम मोनोकॉट स्टेम की बात करें, मोनोकॉट स्टेम में आपको याद क्या रखना है, ये बहुत इजी है। हाँ, इसमें एपिडर्मिस में एक थोड़ा डिफरेंस है, दैट इज वी कैन से यूजुअली यहां पे आपको ट्राइकोम्स एब्सेंट मिलेंगे, बाकी सब सेम है। ट्राइकोम्स जो है दे आर एब्सेंट, बाकी देयर इज नो क्लियर डिस्टिंक्शन ऑफ। देखो जितना सारा मैंने दिखा, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ है ना, मेडुलरी रेज, ये सब इसके अंदर नहीं है, ये सब एब्सेंट होता है। देयर इज नो क्लियर डिस्टिंक्शन ऑफ, नो डिस्टिंक्शन ऑफ। देखो नो यहां ऐसे लिखेंगे, नो डिफरेंशिएशन ऑफ। देखिए न तो इनके अंदर बिल्कुल कुछ नहीं है, बट इसके अंदर कॉर्टेक्स का जो ये हाइपोडर्मिस होता है, ये हाइपोडर्मिस इसमें प्रेजेंट होता है, खाली हाइपोडर्मिस। डायग्रामेटिकली मैं अभी दिखाऊंगा। हाइपोडर्मिस जो है, देखिए हाइपोडर्मिस जो इसमें हाइपोडर्मिस है, एपिडर्मिस भी प्रेजेंट है, हाइपोडर्मिस भी प्रेजेंट है, बट हाइपोडर्मिस फ्यू लेयर थिक, इट इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है ये, स्क्लेरेन्काइमा का। इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है, बट नो डिफरेंशिएशन ऑफ। बाकी जितने सारे लेयर्स होते हैं, नो डिफरेंशिएशन ऑफ,
we can say general cortex, we can say endodermis, or we can say pericycle, और क्या बचा है, और बचा है बेटे मिडिलरी रेज याद रखिए, MR मींस मिडिलरी रेज, और ये सब डिफरेंशिएशन इसके अंदर, नो डिफरेंशिएशन ऑफ जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मिडिलरी रेज, ये इनकी डिफरेंशिएशन इसके अंदर क्या होती है, एब्सेंट। ये सब लेयर्स आपको इसमें नजर नहीं आएंगे, इसमें आपको बीच में नजर आएगा पैरेन्काइमा, जिसमें स्कैटर्ड फॉर्म में आपको मिलेंगे वेस्क्यूलर बंडल्स। अगर वेस्क्यूलर बंडल्स की मिडिलरी रेज, ये मिडिलरी रेज भी इसके अंदर एब्सेंट है। अगर वेस्क्यूलर बंडल्स की बात करेंगे, देखिए यहां पे थोड़ा डायग्रामेटिकली मैं दिखाऊं, ये है मोनोकॉट स्टेम। इस मोनोकॉट स्टेम में आपको बाहर से मिलेगा एपिडर्मिस लाइक दिस, ट्रांसवर्स सेक्शन, ये मिलेगा आपको बाहर से एपिडर्मिस लाइक दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के इनर साइड से आपको मिलेगा, इनर साइड से आपको सिर्फ मिलेगा पैरेन्काइमा, यहां साइड से आपको सेल्स मिलेंगे पैरेन्काइमा के, ऐसे देखो, ऐसे मैं दिखाऊंगा पैरेन्काइमा, आपको ऐसे से पैरेन्काइमा मिलेगा, ये पैरेन्काइमा के सेल्स मान के चलो, पैरेन्काइमा के सेल्स लाइक दिस। ये पैरेन्काइमा के सेल्स है, दे आर द सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा। इसमें सिर्फ बिलो दिस लेयर आपको मिलेगा, बिलो दिस लेयर मिलेगा आपको स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस, 2 to 3 लेयर, यही प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग डाइकॉट स्टेम। वहां पे था कोलनकाइमा, वो प्रोवाइड करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट, वो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। दिस वन इज डेड मैकेनिकल टिश्यू, वो बचाता है प्लांट को, है ना, गिरने से। बाकी यहां पे ये डाइकाट में ये जो है, अगर हार्ड टेक्सचर ऑफ मोनोकॉट स्टेम है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस, ये जो है दैट इज स्क्लेरेन्काइमेटस। बट बीच में आपको मिलेंगे स्कैटर्ड फॉर्म में, छोटे वेस्क्यूलर बंडल्स नजर आएंगे पेरिफेरी में, छोटे वेस्क्यूलर बंडल्स आएंगे पेरिफेरी में नजर ऐसे, और बड़े वेस्क्यूलर बंडल्स आएंगे नजर सेंटर की तरफ, स्कैटर्ड फॉर्म में। मान के चलो ये फ्लोएम जाइलम, दिस इज फ्लोएम जाइलम, दे आर सराउंडेड बाय बंडल शीथ सेल्स, ऐसे स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीथ, ऐसे स्क्लेरेन्काइमेटस, ये हो गया बंडल शीथ, दिस बंडल शीथ इज स्क्लेरेन्काइमेटस, ये हो गया कोलन, हाँ ये भी हो गया हाइपोडर्मिस किसका है, हाइपोडर्मिस इज स्क्लेरेन्काइमेटस, राइट। और ये छोटे, ये लार्जर वेस्क्यूलर बंडल्स है, लार्जर वेस्क्यूलर बंडल्स आर टुवर्ड्स सेंटर एंड स्मॉलर आर टुवर्ड्स पेरिफेरी की तरफ। अब क्या डिफरेंस है वेस्क्यूलर बंडल्स की, इसमें वेस्क्यूलर बंडल्स की अगर हम बात करें, वेस्क्यूलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग, नहीं, वेस्क्यूलर बंडल्स हियर आर स्कैटर्ड, है ना। अब इसमें दो टाइप्स के वेस्क्यूलर बंडल्स ऑन द बेस ऑफ देयर साइज, एक है लार्जर वेस्क्यूलर बंडल्स, वन स्मॉलर वेस्क्यूलर बंडल्स। लार्जर वेस्क्यूलर बंडल्स आर टुवर्ड्स किसकी तरफ, टुवर्ड्स सेंटर, एंड स्मॉल वेस्क्यूलर बंडल्स आर टुवर्ड्स किसकी तरफ, पेरिफेरी की तरफ। मगर दोनों जो है दे आर सराउंडेड बाय किससे, स्क्लेरेन्काइमेटस, हाँ बंडल शीथ, वहां पेरिसाइकल था स्क्लेरेन्काइमेटस, यहां बंडल शीथ है स्क्लेरेन्काइमेटस। बट और एक याद रखो, इसके अंदर वेस्क्यूलर बंडल्स आर कंजॉइंट और है क्लोज्ड, दे आर क्लोज्ड फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, सो सेकेंडरी ग्रोथ इनके अंदर, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट, ये डिफरेंस है। और एक पॉइंट याद रखना, इसके अंदर जाइलम पैरेन्काइमा एब्सेंट है। और एक पॉइंट लिखो, तो वाटर कंटेनिंग कैविटीज मींस, वाटर कंटेनिंग कैविटी, प्रोटोजाइलम के सेल्स डैमेज होते हैं समटाइम्स, वहां पे क्या होता है,
वहां पे जमा होता है पानी, लाइसिजीनियस कैविटीज उनको बोलते हैं। वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट, वाटर कंटेनिंग आर प्रेजेंट इन वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स में पाए क्या जाते हैं, प्रोटोजाइलम के सेल्स बेसिकली डैमेज होते हैं। वाटर कंटेनिंग water containing cavities are present. secondary xylem parenchyma is absent, क्योंकि बीच में सारा parenchyma ही होता है, अनडिफरेंशिएटेड पैरेनकाइमा, इसको जाइलम पैरेनकाइमा की जरूरत नहीं होती है। सो अगर डिफरेंस आपको याद रखनी है, क्या क्या डिफरेंस आपको, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम याद रखो। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉटेक्स। एपिडर्मिस जो है इट इज सिंगल लेयर, आउटर मोस्ट लेयर प्रोटेक्टिव इन नेचर, interrupted by few stomata and is outside this covered with a thick layer of cuticle. Cortex consists of three subzones: hypodermis, general cortex, endodermis. Hypodermis is coloncymatous, it provides mechanical support to young dicot stem. General cortex is parenchymatous, it's made up of rounded cells, large intracellular spaces in cells के बीच में होती है conspicuous intracellular spaces, but these cells are parenchymatous. General cortex के बाद endodermis is single layered, कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स होते हैं, elongated सेल्स होते हैं, बट इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टार्च ग्रेन्स इन देयर साइटोप्लाज्म, दैट इज व्हाई एंडोडर्मिस इज कॉल्ड एज स्टार्च शीथ। फ्लोएम पेरिसाइकल जो है, अबव फ्लोएम बिलो एंडोडर्मिस प्रेजेंट होते हैं स्क्लेरेन्काइमेटस पैचेस इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, मींस हाफ मून शेप्ड में पाए जाते हैं। पिथ सेंट्रली लोकेटेड राउंडेड सेल्स, पैरेन्काइमेटस थिन वॉल्ड सेल्स कंस्टिट्यूट पिथ। उसके बाद मेडुलरी रेज क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल मीन जाइलम फ्लोएम के बीच में मेडुलरी रेज होते हैं, रेडियली अरेंज्ड सेल्स, रेडियली पैरेन्काइमेटस सेल्स, ये रेडियल कंडक्शन में हेल्प करते है ना, रेडियली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम constitute medullary rays। फिर वेस्कुलर बंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्कुलर बंडल्स में कौन सा अरेंजमेंट होता है, दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग अरेंजमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम। अगर आपको डाइकॉट एंड मोनोकॉट को डिफरेंशिएट करना होगा अंडर माइक्रोस्कोप, अगर आपने रिंग अरेंजमेंट देखा वेस्कुलर बंडल्स का, रिंग अरेंजमेंट और जाइलम एंड फ्लोएम लाइज ऑन सेम रेडे, आप डायरेक्टली बोल देना विदाउट एनी हेजिटेशन, आपको बोलना है कि ये डाइकॉट स्टेम है। रिंग अरेंजमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये किसका, characteristic feature of dicot stem, but each vascular bundle is conjoint means xylem and phloem lie on same radix है ना, and cambium is present between xylem and phloem, इनके बीच में cambium अगर present है, so after that plant क्या करेगा, secondary growth is present because इनके अंदर lateral meristem present होता है, that is cambium between xylem and phloem। but इनकी xylem की अगर बात करें, xylem इनका होता है endarch का मतलब क्या है, प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर, मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी। अगर मोनोकॉट की हम बात करें, मोनोकॉट स्टेम में क्या है, मोनोकॉट स्टेम में एपिडर्मिस सेम है, बट ट्राइकोम्स यूजुअली एब्सेंट होते हैं, ट्राइकोम्स इस पे एब्सेंट होते हैं, स्टोमेटा भी होते हैं, क्यूटिकल भी होता है, बट ट्राइकोम्स यूजुअली एब्सेंट होते हैं। यहां हाइपोडर्मिस किसका बना होता है, कोलनकाइमा का, यहां हाइपोडर्मिस किसका बना होता है, सिक्लेरेन्काइमेटा का। ये यहां पे प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये यहां प्रोवाइड क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, राइट। नो डिफरेंशिएशन ऑफ जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड मेडुलरी रेज, ये सब इसके अंदर एब्सेंट होता है पैरेन्काइमा, इसमें कोई क्लियर डिस्टिंक्शन पाई नहीं जाती है। अगर वेस्कुलर बंडल्स की हम बात करेंगे, वेस्कुलर बंडल्स इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम, दे आर स्कैटर्ड, दे आर spherical, they are oval shaped, but यहाँ ये wedge shaped होते हैं। Larger vascular bundles are present towards center, smaller vascular bundles are present towards periphery, but we can say ये conjoint होते हैं, इनके बीच में cambium नहीं होता है, cambium absent होता है, there is no secondary growth in case of monocot stem, but इनके अंदर याद रखेंगे एक important point, इनके अंदर xylem parenchyma absent होता है, vessels present होते हैं, ट्रैकीज प्रेजेंट होते हैं, जाइलम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, बट जाइलम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, और वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट। वाटर कंटेनिंग कैविटीज क्या होते हैं, हाँ, प्रोटोजाइलम के सेल्स डैमेज होते हैं, और वहां वाटर स्टोर रहता है, और उसी को आप नाम बोलते हैं वाटर कंटेनिंग कैविटीज। अल्लाह हाफिज बेटे, अल्लाह ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।